अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपको बताता चलूं कि इंडियन सीनियर जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने कल खरी खरी सुना दिया जी इंडियन टीम को। मेरे ख्याल से एक तो उनसे इमर्जिंग एशिया कप की हार बर्दाश्त नहीं हो रही, फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ जो ओडीआई हुआ उसके अंदर जो हुआ इंडिया के साथ, फिर टेस्ट सीरीज़ के हवाले से कि आप यानी कि वो भी जीत नहीं सके मुकम्मल। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से जो है ना काफ़ी ज़्यादा विक्रांत गुप्ता जो है वो नाराज़ हैं इंडियन टीम के साथ। उन्होंने बड़ी जो है उनको बातें सुनाई हैं। क्या बातें सुनाई हैं इसके साथ बात करेंगे और साथ साथ हम एक कंपैरिजन पेश करेंगे, क्योंकि आगे एशिया कप भी होने जा रहा है, आगे वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है, कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की टीम ज़्यादा बेहतर थी या इंडिया की। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और साथ साथ आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आगे एशिया कप भी आ रहा है और वर्ल्ड कप भी, और आपको जेन्युइन न्यूज़ जो है ना वो इंशाल्लाह पिंडी टॉकीज से ही मिलेगी। तो बताता चलूँ कि लास्ट 2 ईयर में पाकिस्तान और अगर इंडिया का कंपैरिजन किया जाए कि दोनों में से कौन सी टीम सबसे ज़्यादा बेहतर थी, तो आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में 17 ओडीआई खेले हैं, जिसमें से 13 जीते हैं, 4 जो है वो हारे हैं। और अगर हम एवरेज की बात करें तो 3.2 की एवरेज है पाकिस्तान की। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें एज़ कम्पेयर, तो इंडिया ने 35 मैच खेले हैं, 22 जिसमें से वो जीते हैं, 11 जो हैं वो हारे हैं और जो हैं। और आपको बताऊं कि इस तरह इंडिया की जो एवरेज है वो है 2, यानी कि 1.2 एवरेज का जो है वो गैप है। ठीक है, ये टीम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम एशिया के हवाले से बात कर लें तो इंडिया ने जो है वो 18 मैच खेले हैं, 13 वो जीते हैं, जिसमें से 5 जो है वो हारे हैं और जो उनकी एवरेज है विनिंग और लूज वो है जी 2.6। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने 14 मैच खेले हैं क्योंकि और 10 जीते हैं और 4 जो हैं वो हारे हैं और 2.5। क्योंकि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पिछले 2 साल में फॉरेन टीमें सीना कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा आई हैं। आप देख लें कि इंग्लैंड आया है, न्यूजीलैंड आया है, ऑस्ट्रेलिया आया है, तो श्रीलंका हो गया, या अगर हम इंडिया की ही बात कर लें, इंडिया हमारे साथ नहीं खेलता। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में नहीं आया। नेपाल की अगर हम बात करें एशियन कंट्री की तो वो नहीं आया। तो और बांग्लादेश की भी बात कर लें तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा हमारा ग्राफ जो है नीचे है, लेकिन फिर भी 1 पर यानी कि 0.1 का फ़र्क है। तो इंशाल्लाह वो मेरे ख्याल से कवर हो जाएगा। साथ अगर हम पूरी यानी कि अगर बैटिंग की बात करें तो आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग की एवरेज है वो है जी 41.292 और अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात करें तो 36.30 है। जबकि इंडिया जो है वो बैटिंग के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है और ख़ास तौर पे जो उनके बैटर हैं शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, रोहित शर्मा और आपको बताऊं कि के राहुल, विराट कोहली। ठीक है ना, विराट कोहली किंग कहा जाता है उनको। विराट कोहली की अगर आप बात कर लें, फिर उनका अगर मिडल ऑर्डर की हम बात कर लें आपको बताता तो वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग है। लेकिन और अब तो नया जो है ऋतुराज गायकवाड़ आ गए हैं, ठीक है ना, सही सुदर्शन आ गए हैं, तो काफ़ी, और ये आईपीएल खेल के आई हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एवरेज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और अगर हम बैटिंग की बात कर लें एज इंडिविजुअल प्लेयर तो आपको बताते चलें कि बाबर आजम की जो इस वक्त एवरेज है वो है 69 और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो बाबर का इस वक्त स्ट्राइक रेट जो है वो 88 है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल की बात एवरेज 68 है, लेकिन अगर इनका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 106 है। अगर हम इफ्तिखार अहमद की बात करें तो इनकी एवरेज 66 है, लेकिन अगर इनका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 120 है। और अगर संजू सैमसन का हम एवरेज देखा जाए तो 58 है और अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 101 है। और अगर इमामुल हक की बात की जाए तो इनका एवरेज जो है वो 58 है और अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 91 है। और अगर हम शिराज अय्यर की बात करें जो कि अभी तक तो यानी कि इंजरी का उनका चल रहा है 51.12 है और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें 92 है। फ़खर जमान की अगर हम बात करें तो 51.43 है, 89.45 उनका स्ट्राइक रेट है। और अगर हम ईशान किशन की बात करें तो उनकी 46.41 उनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो 103 है। इसी तरह रिजी भाई की अगर हम बात कर लें तो 49 उनका जो है एवरेज है, 89 उनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर दूसरी तरफ रोहित शर्मा की बात करें तो 45 उनकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट 109 है। शेडी की बात करें तो 49.25 उनकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट 122 है। और अगर विराट कोहली की हम बात करें तो 39.36 उनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट 101 है।
तो आपको मैं कंपैरिजन बता दूं, क्योंकि ओडीआई है, कुछ तेज़ खेलते हैं, कुछ विकेट पे स्टे करते हैं, जैसे बाबर आजम है, इनकी एवरेज जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इनका स्ट्राइक रेट देखें तो वो कम है। लेकिन अगर हम शादाब की बात करें, शादाब की एवरेज जो है वो कम है, लेकिन अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आते हैं, छक्के चौके मारते हैं, रन्स बनाते हैं और निकल जाते हैं। बाकी अगर हम एज़ कम्पेयर बॉलर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं इनकी एवरेज जो है 25 है, लेकिन अगर इकॉनमी की बात की जाए तो 5.4 है। और अगर हम इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया की जो है वो 25.25 है, और इकॉनमी की बात करें तो 5.38 है। यहाँ पर पेसिंग के अंदर इंडिया कुछ बेहतर है, लेकिन पॉइंट्स का फ़र्क है। और अगर हम स्पिन की बात करें तो 40.79 पाकिस्तान की एवरेज है, 5.37 इकॉनमी है, लेकिन आप अगर इंडिया की बात करें तो एवरेज जो है वो 28.90 है, 5.11 जो है इकॉनमी है। यहाँ पर भी इंडिया बेहतर है। ओवरऑल अगर हम सारी चीज़ों की बात करें तो 30.65 जो है पाकिस्तान की एवरेज है, 5.43 इकॉनमी है, लेकिन अगर हम इंडिया को देखा जाए तो हमारे से 3 जो है पॉइंट इंडिया हमसे आगे, यानी कि इंडिया की जो एवरेज है वो 27.04 है, 5.27 जो है इकॉनमी है, यानी कि इंडिया जो है वो इसके अंदर बॉलिंग के अंदर अगर देखा जाए तो बेटर। अब बात आ जाती थी विक्रांत गुप्ता पे, तो विक्रांत गुप्ता साहब ने जी कहा है कि पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, यंग लड़के हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ उन्होंने बड़ी पॉइंट आउट की, उन्होंने कहा जी इनका कप्तान जो है ना वो भी यंग है, यानी कि जो इंडिया की टीम का जो कप्तान है रोहित शर्मा वो बुढ़ा है, उनका कहने का मतलब ये है। तो मेरे ख्याल से ये मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि आपने डायरेक्ट ही यार रोहित शर्मा को आपने बुढ़ा कह दिया। तो उन्होंने कहा जी बड़ी एनर्जेटिक टीम है और काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए पाकिस्तान की जो टीम है, और उन्होंने इसको बड़ा हाईलाइट किया है। तो होप देखना है कि वाकई यार के यानी कि इतना ज़्यादा विक्रांत गुप्ता एग्रेसिव है इंडियन टीम के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की टीम जो वो फेवरेट है वर्ल्ड कप के लिए। उन्होंने कहा जिस तरह का इस वक्त उनका मेंटल स्ट्रेंथ जा रहा है, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इंडिया के अंदर वो वर्ल्ड कप ही ना लेके चले जाएं। तो मेरे ख्याल से विक्रांत गुप्ता की बातें कितनी हद तक सही होती है तो अब एशिया कप और वर्ल्ड कप में ही पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।